जय श्री राम। मैं मीनाक्षी MB स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत करती हूँ। कुंभ नगरी प्रयागराज में आज हमारा दूसरा दिन है और हम लोग सुबह तैयार होकर ई-रिक्शा के द्वारा कुछ स्थानीय पौराणिक और महत्वपूर्ण मंदिर का दर्शन के लिए निकल पड़े। और सबसे पहले हम लोग भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब राम जी वनवास के लिए निकले थे तो प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के ही आश्रम में कुछ दिनों तक निवास किया थे। बहुत ही सुंदर सुंदर रामायण की लीलाएं दीवारों पे उकेरी गई हैं। प्रयागराज का मंदिर और यहाँ भरत कूप है। कूप मतलब कुआं। भरत जी जब राम जी से मिलने आए थे ना, वनवास में आ गए थे राम जी, तो भरत जी भी आए पूरे अयोध्या निवासी को लेकर और परिवार को लेकर। तो उन्होंने उनको राज्याभिषेक के लिए सारे तीर्थों का जल लेकर आए थे, राम जी के राज्याभिषेक। लेकिन राम जी तो पिताजी के वचन को करना चाहते थे, पूर्ण करना चाहते थे, तो उन्होंने अयोध्या लौटने से इनकार किया और भरत को वहाँ का राज संभालने के लिए बोला। तो भरत जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा तो जरूर मानूंगा, लेकिन मैं इस जो सारे तीर्थ का जल मैं आपके राज्याभिषेक में ले आया हूँ तो उसको क्या करना है। तो उन्होंने श्री राम जी ने कहा कि आप भारद्वाज मुनि से पूछो, वो जो बोलेंगे आप करो। तो भारद्वाज मुनि ने इस कूप में सारे जल को डलवाया भरत जी के द्वारा। और इस कूप का बहुत ही महत्व है। इसके दर्शन से ही लोग भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा श्री रामचरितमानस में वर्णन है। तो प्रयागराज के इस कूप में सारे तीर्थों का जल डाला गया है भरत जी के द्वारा, इसलिए प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। रावण को मारने पर हनुमान को ब्रह्म हत्या लगी। रावण था ब्राह्मण, पूछा महाराज हमारी ब्रह्म हत्या कैसे दूर होगी। तब आकाशवाणी हुई कि उसी प्रयागराज जी के आश्रम में जाइए जिस आपने 14 वर्ष की वनवास के समय गए थे। तब भगवान पुनः पश्चात इसी आश्रम में आए। तब भगवान ने यहाँ से बोला, भरद्वाज मुनि बसे त्यागा दिनहि रामपति अनुरागा तापस सम दया निधाना परतनाथ परम सुधाना। जो मनुष्य यहाँ पे आते हैं अपने माता पिता का स्मरण करते, अपने गुरुजन का, उसके परिवार का कल्याण होता है। प्राचीन काल से ही संत महात्मा जमीन के नीचे गुफा बनाकर साधना करते आए हैं। मंदिर में आज भी इसका अवशेष विद्यमान है। और उसके बाद हम लोग आलोप शंकरी मंदिर पहुँचे, जो कि माता का मंदिर है। यहाँ माता निराकार रूप में दर्शन देती है, सिर्फ झूले का दर्शन है यहाँ पे। माता का झूला। माता के दर्शन के बाद हम लोग ई-रिक्शा के द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र पहुंच गए। और ये सेक्टर 20 है। जैसा कि आपको पता होगा कि मेले को 25 सेक्टर में बांटा गया है।
तो हम लोग सेक्टर 20 आ गए। यहाँ तक आराम से रिक्शा, ई रिक्शा, गाड़ी भी आ रही है, तो यहाँ तक पहुँचने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इन क्षेत्रों में ही नागा संत महात्मा को और अखाड़ों को स्थान दिया गया है, और हमारी इच्छा थी इनके दर्शन करने की, तो हम लोग सीधे ई रिक्शा के द्वारा इस स्थान पे ही पहुंच गए। रुद्राक्ष की मालाएं, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ और पूजा पाठ से संबंधित सामग्री यहाँ पर सरलता से उपलब्ध। क्योंकि ये गंगा किनारे का क्षेत्र है, तो प्रशासन के द्वारा रास्ते पे बहुत ही बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी लोहे की प्लेट बिछाई गई है, जिससे आने जाने में बहुत ही सुगमता हो रही है। और हमने भी चलते चलते थोड़े गरम गरम भुंजे के आनंद लिए। यही गाली तो मिथिलावासी भगवान को भी ऐसे ही गाली देते हैं। कहने का भाव ये था, जो आप जो कुछ करें, तो अगर आप पाठ करते हैं जैसे कुंभ क्षेत्र में भिन्न भिन्न अखाड़ों का यहाँ दर्शन हो रहा है, और नागा साधुओं का दर्शन हो रहा है। महाकुंभ में हमारे सनातन बहुत ही भव्य विशाल स्वरूप सामने आता है, जिसे आमतौर पे हमें दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलता। ये बहुत ही बड़ा मौका है कि हम अपने सनातन धर्म को बहुत ही नज़दीक से देख पाए, समझ पाए। जब भी मौका लगे आप लोग को ज़रूर मौका निकाल के सभी को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म कितना विशाल, कितना पुरातन, कितना भव्य है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का बहुत ही बेहतरीन इंतजाम देखने को मिला।
इस संसार में कई धर्म संप्रदाय आए और खत्म हो गए, लेकिन हमारा सनातन धर्म हजारों साल से विद्यमान है और हमारे दैनिक जीवन का पार्ट है। चाहे हम बहुत कम कर पाए या कोई बहुत ज़्यादा कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जुड़े तो रहते ही हैं अपने धर्म से, किसी पर्व त्यौहार के बहाने या हम अपने दैनिक जीवन में भी थोड़े बहुत तो करते ही हैं। लेकिन बहुत सारे धर्म आए और ख़त्म हो गए, संप्रदाय आए और ख़त्म हो गए, लेकिन हमारा सनातन धर्म हजारों साल से अभी भी चला रहा है। सनातन मतलब जिसका कि कभी अंत नहीं हो सकता। तो मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि इसमें इस कुंभ के आयोजन का बहुत ही बड़ा है कि अर्ध कुंभ हर 6 साल पे, फिर पूर्ण कुंभ 12 साल पे, और ये महाकुंभ जो कि 144 साल पे हो रहा है। इस तरह से हमारे साधु संत ऋषि मुनि जो कि अपने अपने साधना में लगे होते हैं, कोई हिमालय पे, कोई कमराओं में, गुफा में, कोई अपने आश्रम में, वो सब एक जगह आते हैं, जमा होते हैं। और जब एक जगह महीना 1.5 महीने के लिए जब जमा होते हैं सभी लोग, तो स्वाभाविक है कि आपस में मंत्रणाएँ होती होंगी। तो इसमें आने वाले जो हमारे सनातन धर्म में उतार चढ़ाव देखे हैं, हमारे इतिहास में सनातन धर्म में उतार चढ़ाव आया है, तो उससे कैसे निकलना है, उससे ज़रूर यहाँ से कुंभ से ही कोई ना कोई रास्ता साधु महात्मा संत विचार गोष्ठी करके निकालते होंगे। और सनातन धर्म को हजारों साल से हम तक आज हम भी दर्शन कर पा रहे हैं कुंभ का लाने में, इस साधु संत का जो कि हर कुंभ में, अर्ध कुंभ में, पूर्ण कुंभ में, महाकुंभ में एकत्रित होते रहे हैं और सनातन को हमारे लिए बचा कर, संजो के, सजा कर, विशाल और विस्तृत करके हमारे लिए लाते रहे। जय श्री राम।